ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें और ये है असल ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें हैं, आपको उनसे आगाह करता हूँ, जो होने जा रही है और उसके लिए आपको 2 क्लिप सुनने पड़ेंगे। नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग्स के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया को सीधा जवाब दिया है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की तरक्की किसी दूसरे देश की गलती या मेहरबानी का नतीजा नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइन्स। इंडिया ने अपने पांव पे खड़ा होने का फैसला कर लिया। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या कर। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून। भारत अपना भविष्य खुद तय करता है और उसकी विकास यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला उस बयान से शुरू हुआ जब अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो का बयान सामने आया था। उस बयान में लैंडो ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ वही गलती को नहीं दोहराएगा जो उसने करीब 20 साल पहले चीन के साथ की थी। दोनों मुल्कों की और वाकयात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? चाहिए ये कि जयशंकर साहब जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा हैं, खूबसूरत आदमी, अच्छा आदमी, ये रवादारी हमारे सियासतदानों में भी अगर आ जाए, ये थोड़ा सा रख रखाव, भरम शर्म, तो बेहतर बात है। So when we speak today about the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत का जवाब है अमेरिका के उस बयान पर जहां वो भारत को चेतावनी देता हुआ दिख रहा था। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारे इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी। जो है वो सबसे पॉपुलर है। अब ये चाहते हैं कि विद दिस एज अ फैक्ट, ये एक बेसिक फैक्ट अगर आप एक्सेप्ट करें जो परसेप्शन है, ये मैं आई एम नॉट सेइंग हम चाहते हैं, दिस इज द परसेप्शन। तो अगर ऐसा एक परसेप्शन है तो इन लोग कैसे रहेंगे पावर में भाई? How will they share power? गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। हम इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं और वो जब चाहे जिसको चाहे स्टॉप कॉल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ईरान की नेवी आपकी गेस्ट थी, ईरान के नेवी एक सबमरीन आई थी वो आपकी गेस्ट थी और उनको मारा गया है। कल साहब आपका भी ट्रस्ट टूटा है, आप उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके, इस पे क्या कमेंट करेंगे? इंडिया की गेस्ट थी ईरानी नेवी और आपको चाहिए था कुछ करते, आपने कंप्लेन भी नहीं की अमेरिका से कि अभी तो वो अपने घर भी नहीं पहुंचे। तो कल साहब आपको अफसोस हुआ है कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? लोग ये सवाल कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। मैंने किसी भी ह्यूमैनिटेरियन लॉस पर मुझे नहीं, मेरी पूरी कंट्री को हमेशा दुख होगा। किसी भी, आप तो इसकी बात कर रहे हैं वो जो ईरान में 150-180 बच्चे मारे गए, हमें उस पर भी दुख है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, किसी हालत में नहीं होना चाहिए था। बट दिस इज व्हाट इज द कॉस्ट वन हैज टू पे बिकॉज ऑल इज फेयर एटलीस्ट डेफिनेटली इन वॉर। एंड जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कौन सी साइड फेयर वॉर लड़ रही है?
बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वो फेयरनेस, वो मॉरल वैल्यूज, वो कहां पर हॉस्पिटल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, स्कूल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, आपने देख लिया गाजा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वही पैरेलल है, बिल्कुल वही वाला पैरेलल है कि वो अगर हेडक्वार्टर्स, वो अगर आपके लॉन्चर्स अगर आप उन रेजिडेंशियल एरिया से फायर करेंगे तो कोई ना कोई आपके ऊपर करेगा। ये उन लोगों की बहस है, ये आपकी मेरी बहस नहीं है। बट आपने जो शिप की बात करी है, कृपया कर गूगल करिएगा, अगर आपके यहाँ इंटरनेट चल रहा हो तो आप देखेंगे 25 तारीख को हमारे यहां से एक्साइज मिलन 2026 जो विशाखापट्टनम के ऑफ में हुई थी, जिसमें हमारे नेवल चीफ भी गए थे, 20 कंट्रीज के जहाज आए थे, यूएस का भी जहाज आना था, लास्ट मिनट पे वो विड्रॉ कर गया, वो एक अलग बात है। बट ज्यादा बड़ी बात है 25 फरवरी द पीपल वर टोल्ड टू ब्रेक ऑफ। दैट मीन्स अब आप जा सकते हैं क्योंकि एक्साइज पूरी हो गई। कोई कभी गया, कोई कभी गया। ये जहाज भी अगर 25 तारीख के बाद निकला है, और अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसकी 2 दिन पहले स्ट्राइक हुई है, और वो स्ट्राइक नॉटिकल माइल्स में किसी भी तरीके से अगर आप ढूंढ ले, आपको शायद लगेगा कि इंडिया इज डिसोनिंग, वो मेरे मैरीटाइम वाटर्स में नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, वो इंटरनेशनल वाटर में था। आप उसे डिस्प्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो श्रीलंका से भी मैरीटाइम वाटर में नहीं था, उनके तरफ से भी वो इंटरनेशनल वाटर्स में था। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी देना किसी का ड्यूटी नहीं है, पहली बात। दोस्तों, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक बहस तेज हो गई थी कि आखिर भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे, और कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे थे कि क्या भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। लेकिन हाल ही में दिए गए उनके बयान ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी विदेश नीति किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है। यही वह बात है जिसने कई आलोचकों को चुप कर दिया, क्योंकि भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि देश की संप्रभुता और हित सर्वोपरि है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी नजर आता है, और यह बदलाव केवल शब्दों में नहीं बल्कि कूटनीतिक फैसलों में भी दिखाई देता है। कई बार सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ऐसी बातें फैल जाती हैं जो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। इसलिए जरूरी है कि हम तथ्यों को समझें और फिर अपनी राय बनाएं। भारत की विदेश नीति का मकसद टकराव नहीं बल्कि संतुलन और रणनीतिक मजबूती है, और यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े देश आज भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस विषय पर आपकी क्या राय है, यह जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।